सरकार लाई है और ये अचानक से क्या कहा जाए, अचानक से चाहती है जो आमूलचूल परिवर्तन हो जाए, ये कहीं से भी व्यवहारिक नहीं होता है। इस पर कुछ पत्र भी है समान प्रशासन विभाग का, कार्मिक विभाग का, तो ट्रांसफर पोस्टिंग किया जाए तो कितने % का किया जाए, ताकि किसी सपोज दैट किसी कार्यालय या किसी स्कूल से अचानक से आप सारे स्टाफ को बदल दीजिए, सारे टीचर को हटा दीजिए, तो वहाँ बिल्कुल अव्यवस्था का स्थिति आ जाता है। तो उसको पत्र है कि कितने % का ट्रांसफर आप कर सकते हैं मैक्सिमम एक बार में, ठीक, हाँ, नहीं तो उसमें है जो ऊहापोह की स्थिति हो जाएगी। सपोज दैट किसी स्कूल के सारे टीचर का आप ट्रांसफर कर दिए एक साथ, अब क्या होगा, नया टीचर वहाँ के चार्ज लेने आएंगे, उनको बहुत सारा रिकॉर्ड की जानकारी नहीं होगी, बहुत सारा कुछ लोकल एरिया की जानकारी नहीं होगी, और हाँ बच्चा और बच्चों के गार्जियन के साथ उनका कोलैबोरेशन नहीं होगा, तो प्रैक्टिकल रूप में ये कुल मिला के अव्यवस्था पैदा कर देगा। इसीलिए कह रहे हैं कि रूल्स फ्रेम करने और लगता है एसी में बैठ के, एयर कंडीशन रूम में बैठ के पूरी तरह से एक बार नया सिस्टम, नया सेटअप, ऐसे नहीं होता है। परिवर्तन का नियम ही है कि धीरे धीरे होता है, कारज धीरे होता है, काहे होता धीर, समय आवे तरवर फले केतक सींचो नीर। नहीं, यहाँ सारे किरानी को बदल दीजिए, फाइल वहीं पर छोड़ दीजिए, किसको पता रहेगा नए किरानी को कौन फाइल कहाँ है। ठीक है, हमको IAS ऑफिसर लोग के सोच पर हमको बहुत सोचना आ जाता है कि पता नहीं लोग का कौन सा सोचने का तरीका है। ये लोग परिवर्तन कुछ भी नहीं कर पाए। 70 साल 75 साल देश को आजाद हुए हुआ, कितना परिवर्तन हुआ, क्या हुआ, वो हम लोग भी देख रहे हैं। इधर तो जाके हमारा कानून बदला है, हम लोग का IPC जो अंग्रेज का बनाया हुआ था चल रहा था, तो सारा तो हम लोग देख रहे हैं। बावजूद इस तरह के माइंड सेट से काम करना, किसी भी परिवर्तन के लिए आप स्टेक होल्डर से बिना चर्चा किए कैसे कर सकते हैं। इस तरह का मतलब ग्रेव आप लेने जा रहे हैं, ड्रास्टिक स्टेप लेने जा रहे हैं, और आपका कोई कम्युनिकेशन नहीं है टीचर संघ के साथ, सारा संघ विरोध कर रहा है, टीचर विरोध कर रहे हैं। ये बहुत दुखदायक है बिहार के एजुकेशन सिस्टम के लिए। नहीं, वो तो ये भी तय हो गया है कि लिख दिया इन्होंने कि धरना प्रदर्शन करने वाले, जो भी आंदोलन करने वाले लोग होंगे, उन लोगों को प्रमंडल से बाहर भेज दिया जाएगा, काला पानी की सजा। तो इनका ये क्लाउज जो है ना, ये ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में टेस्ट होने लायक है। ऐसा नहीं है, इनका पूर्व का भी कह नियमावली को डस्टबिन में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने फेंक चुका है। ये भारत के संविधान को पलट देंगे। आर्टिकल जो हम लोग को फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में मिला हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो आर्टिकल 19 का वायलेट कर देंगे। विरोध करने वाले पर कार्रवाई होगी। निवासी है इनका, ये मैग्ना कार्टा है, यह जो स्थानांतरण निवासी है, ये बिहार सरकार का मैग्ना कार्टा है नहीं। अब इनको फॉलो करिए, है नहीं। साइमन कमीशन बनाए थे, ये साइमन कमीशन का रूल है कि विरोध करिएगा तो सीधे विरोध करना हर आदमी का मौलिक अधिकार है, लोकतांत्रिक मर्यादा में रह के कोई भी व्यक्ति विरोध कर सकता है। अब जरा एक चीज पर बात करें कि बिहार सरकार ने तय कर दिया है कि अगर महिलाओं की जो पोस्टिंग होगी बगल के पंचायत में, महिलाओं को, विधवा को, दिव्यांग को, शिथिलांग को, निःशक्त को, गंभीर रूप से असाध्य रोग से पीड़ित जो भी बीमार हैं, ऐसे लोगों को उन्होंने कहा है कि हम इनको निकटवर्ती पंचायत में उनकी पोस्टिंग करेंगे। तो बीमार अगर कोई होगा तो उस बीमारी में तय कर दिया है कि पति पत्नी में से कोई बीमार हो, बच्चा बीमार हो, यही पति पत्नी बच्चा, कैंसर रोग, किडनी संबंधित है, हाँ, जो भी बीमारी की बात की है इन्होंने, तो इस प्रकार की विषम परिस्थिति वाले लोगों को, तो उसमें कहा है कि पत्नी, बच्चा, पति पत्नी और बच्चा, बस 3 ही का इन्होंने दिया है। तो क्या माँ बाप को इसमें नहीं रखा जाना चाहिए? जिसके पास में जो इकलौता संतान हो, बेटा एक वो है, और उसका बाप माँ जीवित है, उसको बूढ़ा माँ बाप है, सास ससुर है उसमें, तो यह जो नियमावली है, मुझको तो लगता है कि मातृ परित्यक्त अधिकार अधिनियम इन्होंने लगाया है कि मातृ परित्यक्तता का अधिकार है। माननीय CS साहब और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने राइट दे दिया शिक्षकों को कि अपने माँ बाप को छोड़ दो। ये कौन सा राज्य बनाना चाहते हैं आप? यह मातृ परित्यक्तता अधिकार अधिनियम है, आपके स्थानांतरण नियमावली। बताइए, रक्त संबंधी जो भी निकटतम आश्रित रक्त संबंधी कोई भी थे, माता पिता हो या सास ससुर हो, उसको तो इस परिधि में रखना चाहिए। इसको इन्होंने कैसे हटा दिया? देखिए, बीमारी के ग्राउंड पर जो सरकार रिलैक्सेशन दी है, वो रिलैक्सेशन बीमारी के ग्राउंड पर पर्याप्त नहीं है। जब आप खुद मान रहे हैं कि वो फिजिकली हैंडीकैप है या गंभीर बीमारी से ग्रसित है, कैंसर है,
हार्ट डिजीज है या किडनी डिजीज है गंभीर, तो उनके लिए आपको पंचायत का भी बंदिश नहीं रखना चाहिए, उनको वहाँ रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। ठीक है, महिलाओं का आप पंचायत से बाहर कर दिए, ठीक है, महिलाओं पे उसको ठीक है, उसका ज़्यादा कोई विरोध नहीं कर रहा है उसका, लेकिन ये जब आप मान रहे हैं खुद की हैंडीकैप्ड है या गंभीर रोग से ग्रस्त है, तो इनको फिर पंचायत से बाहर करने का ये चीज उसमें ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर एकदम कहीं सही नहीं। उसमें पुरुष को ही नहीं दिया, पर महिला को दिया। नहीं, पुरुष को भी ये मिलना चाहिए, पुरुष के साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। भेदभाव पुरुष के लिए है इसमें बीमारी के ग्राउंड पर भेदभाव कीजिएगा तो आर्टिकल 14 में भी टेस्ट हो जाएगा। कल जो है कटिहार जिले के एक शिक्षक ने मुझको मैसेंजर पर मैसेज किया कि सर मेरा जो अनुमंडल है वहाँ से दूसरा अनुमंडल का क्षेत्र जो है वो 90 किलोमीटर की दूरी पर है और मैं इकलौता हूँ अपने परिवार में, मेरे 90 वर्ष के पिताजी हैं, हम सब क्या करेंगे? तो बताइए कि अगर पुरुष है तो उसको माँ बाप का तो दिया ही नहीं है बीमारी के आधार पर, तो ये पुरुष क्या करेगा उस स्थिति में? तो माँ बाप को छोड़ के क्या करेंगे? मातृत्व परित्यक्तता अधिकार पत्र है या क्या है ये नियम, क्या होगा? देखिए, सरकार एकदम अव्यवहारिक रूप से इसमें काम कर रही है, होना चाहिए कुछ, किया जा रहा है कुछ। अब टीचर से आप अपेक्षा कीजिए, एक चीज समझने की है, टीचर और क्लर्कियल जॉब, ऑफिशियल जॉब, दोनों दो नेचर का जॉब होता है। टीचर का जो जॉब होता है तो टीचर को सोसाइटी में रहना है, सोसाइटी से उसका अच्छा कोलेब्रेशन होना चाहिए, बच्चों से, बच्चों के गार्जियन से, और टीचिंग जॉब एक दूसरे तरह का जॉब है, क्रिएटिव जॉब है। इसको सेम उसी प्रशासनिक डंडा से इसको ड्रिप कीजिएगा तो कहीं ना कहीं समस्या आना है। इसके अलावा रहा पोस्टिंग करने का सवाल, इतना दूर पोस्टिंग यदि अनुमंडल से बाहर 90 किलोमीटर बता रहे हैं, यदि कीजिएगा तो वो टीचर ढंग से काम कर पाएगा। अपने जिला मुजफ्फरपुर जिले में देखिए ना, मुजफ्फरपुर जिले का जो 1 नंबर पंचायत होगा मुझको लगता है अरियापुर होगा, साहेबगंज का, जो केसरिया के नजदीक है और ये पश्चिम अनुमंडल में है। इनको अगर पूर्वी अनुमंडल में भेजा जाएगा तो वहाँ से मुजफ्फरपुर के मुख्यालय की दूरी 70 किलोमीटर होगी। अगर केवल मुख्यालय की बात करें तब, और इनको अगर भेज दिया जाए गायघाट तो क्या होगा? तो 150 किलोमीटर दूरी में। अनुमंडल का जो प्रिंसिपल लिया गया है वो बिल्कुल अव्यवहारिक प्रिंसिपल है, ये इस पर सरकार को विचार करना चाहिए, नहीं तो असंतोष बना रहेगा। ठीक है, आप पावर में हैं, आपके पास पावर है, आप जो चाहिए जो करिए, कर ही रहे हैं, किसी का सुन नहीं रहे हैं, लेकिन जो चीज़ गलत हो रहा है उसका तो विरोध होगा ही होगा। और ये स्थानांतरण मामले में इन्होंने एक बात और लिखा है कि जो बीपीएससी से जो बहाल शिक्षक हैं, जो जहाँ हैं उनका जबरन स्थानांतरण नहीं होगा, वो जहाँ हैं वहाँ बने रह सकते हैं, होगा वो जहाँ हैं वहाँ बने रह सकते हैं। लेकिन जो विशिष्ट शिक्षक हैं वो उनका स्थानांतरण होगा। तो अभी तक के नियमावली से तो प्रतीत होता है कि उनको जबरन सरकार हटाए। नहीं तो वो उसका तो देखिए, उनका तो पूर्व में जो के पाठक थे, अब उनका क्या काम करने का स्टाइल प्रक्रिया था किसी से छुपा हुआ है नहीं। तो के पाठक किस हेस्ट में फैसला लेते थे, तो उनके द्वारा उस समय जो नियमावली बनवा के और पास किया गया उसमें वो जानबूझ के क्लॉज छोड़ा गया कि विशिष्ट शिक्षक आप उसी दिन से बनिएगा जिस दिन से स्कूल में ज्वाइन कर लीजिएगा, नए स्कूल में, नए पदस्थापित विद्यालय में। वो तो जान के वहाँ पेच फंसा के गए हैं और सरकार का मंशा भी वही है। विशिष्ट शिक्षक बनना है तो आपको आवेदन करना ही पड़ेगा, यह बाध्यता है। तो आपको स्कूल में जाना पड़ेगा, अलॉटेड स्कूल में तो अप्लाई करेंगे तब भी मतलब कि आप वहाँ पर रुकने, अगर रुकेंगे अप्लाई क्या वेरिफिकेशन तक हो चुका है इन लोगों का। अच्छा, जो वेरिफिकेशन करा लिए और अभी नहीं जाना चाहेंगे उनके लिए नहीं आना चाहेंगे तो इस पर सरकार क्या व्यू लेता है? यदि अभी कोई शिक्षक रिटर्न में दे दे कि हम आपका जो आपके तरफ से विशिष्ट शिक्षक का जो हम लोग को कंडीशन लगा जा रहा है हमको स्वीकार नहीं है और अपना दावा हम वापस लेते हैं, तो सरकार क्या इस पर निर्णय लेती है इस पर अभी कुछ स्पष्ट नहीं है। लेकिन हमको लगता है अपना दावा को वापस लेने का अधिकार तो सुरक्षित कानूनी रूप से है। यदि कोई ले ले तो हमको नहीं लगता है सरकार दंडात्मक कार्रवाई कर पाएगा, करेगा तो निश्चित रूप से कोर्ट माननीय न्यायालय इसमें हस्तक्षेप कर देंगे। ऐसे जो विशिष्ट शिक्षक के दर्जे की बात है तो नए विद्यालय में योगदान की तिथि से कह रहे हैं, योगदान कराना सरकार की जवाबदेही था, तो इस पर तो इन लोगों को विशिष्ट शिक्षक का दर्जा तो उसी डेट से मिलना चाहिए जिस डेट में ये पास कर गए। निश्चित आपने सरकार ने क्राइटेरिया बनाया कि मेरा सक्षमता परीक्षा पास करो, शिक्षक पास कर गए तो पास कर गए, अब पोस्टिंग करने में आप फेल कर गए, पूरी तरह से फेल कर गए, तो आप फेल कर गए तो उसका सजा शिक्षक को क्यों? तो उसी दिन से सारा लाभ राज्यकर्मी का मिल जाना चाहिए। आपके यदि नियमावली में ये चीज है तो अमेंडमेंट की जरूरत है, नियमावली ही दोषपूर्ण है इस पॉइंट पर। पूर्व में भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कुछ मामलों में दिया गया, जैसे कि ट्रेनिंग कराने में सरकार का कंडीशन था कि इतने दिनों में 3 साल के अंदर में ट्रेनिंग कराना था अब्दुल समद केस में, और सरकार चुप गई तो ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर आया कि नहीं 3 साल जैसे इनका पूर जाता है, इनकी
से उनको ट्रेंड का वेतनमान दीजिए। इसी तरह से ट्रेनिंग की इशू पर और हुआ था मामला, जिसमें कि ट्रेनिंग में विलम्ब हुआ था, जिस कारण से सरकार को पूर्व के डेट से देना पड़ा था ट्रेंड का स्केल। तो यहाँ भी ये स्थिति बन जाएगी। कोई कोर्ट चला गया तो माननीय न्यायालय द्वारा कहा जाएगा कि ठीक है, परीक्षा पास कर गया कैंडिडेट, तो कैंडिडेट का जो है जिम्मेवारी खत्म हो गया, अब आप अपने जिम्मेवारी में फेल रहे हैं, इसलिए आप उस दृष्टि से दीजिए इनको राज्यकर्मी। मिला करके जो हम लोग देख रहे हैं, प्रत्येक बिंदु पर सरकार जो है वह इलीगल फैसला ली है, अव्यवहारिक फैसला ली, मनमानी, कई बिंदु पर बिल्कुल मनमानी, एकदम जो है हम करेंगे, किसी का नहीं सुनेंगे। अच्छा, यह जो तय किया गया है कि प्रत्येक 5 साल पर शिक्षकों का स्थानांतरण होगा, मतलब आपका जो कार्य क्षेत्र बदल दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी 5 साल पर आपका भी राज्य अगर बदल दिया जाए तो कितना अच्छा रहता है जी। अगर मान लीजिए आप इतना बढ़िया सुशासन चला रहे हैं बिहार में, 5 साल के बाद में यूपी में भी बहुत बढ़िया सुशासन चला सकते थे। कुछ दिन के लिए आपको केरल में भेज दिया जाता, 5 साल के लिए तमिलनाडु में भेज दिया जाता। सारे विधायकों का भी क्षेत्र बदल दीजिए 5 साल, क्योंकि 5 साल तक विधायक लोग तो अपना अपना क्षेत्र में क्या क्या करते हैं तो आप लोग देख ही रहे हैं। ये तो सब चीज देख रहे हैं। विधायक लोग का पावर में रहते हैं तो सारे प्रशासन को भी अपने हिसाब से चलवाते हैं, तो ये लोग तो इतना प्रभाव कायम कर लेते हैं। तो 5 साल पर इनका क्षेत्र क्यों नहीं बदल दिया जाता? 5 साल पर शिक्षक को बदल दीजिएगा और 5 साल पर, यह कितना व्यवहारिक है? क्या यह अन्य कर्मचारियों की तरह इनका स्थानांतरण करना उचित है? बोल ही चुके हैं डिस्कशन में कि अन्य कर्मचारी और शिक्षक के स्टेटस में अंतर होता है, दोनों के वर्क कल्चर में भी अंतर होता है। तो उसको सरकार को ऐसे ही आप कई स्टेट में जाइए, कई जगह देखिए, टीचर का ट्रांसफर पॉलिसी एक अलग ढंग का ट्रांसफर पॉलिसी होता है, जो कि आम कर्मचारी और आम ऑफिसर की तरह नहीं होता है। तो इसको सरकार को समझना होगा, नहीं समझेगा तो यदि नहीं सरकार के अधिकारी इस बात को समझते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन में समस्या होगा, और इम्प्लीमेंटेशन के बाद स्कूल में एजुकेशन इम्पार्ट करने में समस्या होगा। ये समस्या होना है। स्कूलों में हम लोग देखते हैं कि जिन बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं तो बचपन से ही उस बच्चे की एबिलिटी हम लोग पहचानते हैं, उसके IQ लेवल को पहचानते हैं। अगर किसी बच्चे के साथ कोई 3 साल तक कनेक्टेड रहा है, 4 साल तक कनेक्टेड रहा है, तो उसके बाद में उसके लिए वह बेहतर उसको गाइड कर सकता है। लेकिन हर 5 साल पर बदल दीजिएगा तो हमेशा उसका इंस्ट्रक्टर, उसका गाइड बदलता रहेगा, तो स्वाभाविक है, मुझे लगता है कि ये शिक्षा को बर्बाद करने की ओर इसको धकेलना है। और ये नियमावली मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है इससे कुछ बेहतर होने जाने पर। एक और बात है कि इन्होंने भविष्य में स्थानांतरण के लिए फिर से कमेटी की बात की है। प्रमंडल स्तर पर भी स्थानांतरण ये करेंगे, जिला स्तर पर करेंगे, राज्य स्तर पर करेंगे, क्या क्या स्थानांतरण करेंगे। इसके लिए IAS लोगों की कमेटी बनी है कि ये कमेटी कितना आपको व्यवहारिक अगर ये कमेटी लग रही है? जाहिर सी बात है, 3 लेवल पर कमेटी बनाया गया है। यदि जिला लेवल पर स्थानांतरण हो रहा है तो DM लेड कमेटी है, और डिविजनल यदि परमंडल स्तर पर स्थानांतरण हो रहा है, कोई परमंडल के एक जिला से दूसरे जिला आना चाहते हैं तो उनके लिए कमिश्नर लेड कमेटी बनाया गया है, और बाकी सेक्रेटरी लेड कमेटी बनाया गया है। राज्य स्तर पर कोई राज्य के एक परमंडल से दूसरे परमंडल में आके किसी जिला में जाना चाहता हो तो ये बनाया गया, और सारे कमेटी के हेड IAS ऑफिसर्स को बनाया गया है। अब इसमें मेन दिक्कत ये है कि अब सारे जगह तो IAS ऑफिसर्स को बनाया गया, ये इतने अपने प्रशासनिक कार्य में व्यस्त होते हैं कि ये इस पर कितना ध्यान दे पाएंगे, कितना वास्तविक जरूरत को समझेंगे। तो उसके अलावा इनमें सारे DDC लोग को भी डाला गया है। तो कहने का मतलब ये कमेटी जो है ये ढंग से फंक्शन नहीं कर रहा, होना व्यवहारिक ये चाहिए था। इस कमेटी में शिक्षक कुछ प्रतिनिधि को भी डालना चाहिए था, MLC को डाला जा सकता था, कुछ लोकल सांसद को डाला जा सकता था, इसको बेहतर बनाया जा, शिक्षा का अधिकारी का होना था। अब IAS ऑफिसर का जो कार्यशैली होता है वो बिल्कुल दूसरे ढंग से कार्य करते हैं। उनका कार्यशैली जो होता है बिल्कुल प्रशासनिक खनक वाला होता है, वो बहुत लिबरल सोच नहीं रखते हैं। और व्यवहारिक ग्राउंड पर क्या जरूरत, इसीलिए देखिए कहीं भी कोई शोध संस्थान होता है, हमारा DRDO है, ISRO है, उसके हेड IAS ऑफिसर्स तो नहीं होते हैं जनरली, क्योंकि सरकार भी समझती है कि वहाँ बैठा देने पर क्या नतीजा होगा शोध संस्थान का। चलिए, और सॉफ्टवेयर की बात हुई है कि पोस्टिंग होगी सॉफ्टवेयर तो होगी। कई बार जो सॉफ्टवेयर बना वो सॉफ्टवेयर बनते बनते करप्ट कर गया। ये सॉफ्टवेयर कितना आपको लग रहा है सक्सेस होता है? इस सॉफ्टवेयर का अपने आप में एक रहस्य है। इस सॉफ्टवेयर सरकार का 5 वर्षीय योजना भी नहीं, ये कौन सा योजना है? पिछले बार भी नियमावली में था, नियमावली 20 में नियोजित शिक्षकों का सॉफ्टवेयर बनते रह गया। जब भी
सचिवालय से संपर्क करिए तो सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है। हमको तो एकदम क्लियर लगता है कि सॉफ्टवेयर है ना किसी इशू को लटकाने का क्लियर फंडा है कि एकदम काम हो ही नहीं पाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जो पूरा माजरा है और पूरी जो नियमावली है कानूनी रूप से, व्यवहारिक रूप से बिल्कुल गलत है। हाँ, एक चीज में कह सकते हैं कि शिक्षिकाओं को जो स्वैच्छिक दिया गया है आसपास में, तो उनको कुछ लाभ होता दिख रहा है। इसके अलावा पूरे शिक्षा का बंटाधार करने के लिए नियमावली है। और कुल मिलाकर के मेरी नजरों में शहरी क्षेत्रों में पदस्थापित शिक्षिकाओं के लिए ग्राम भ्रमण, ग्राम दर्शन योजना है यह। और जो पुरुष हैं उन लोगों के लिए मातृ पितृ परित्यक्तता का अधिकार पत्र है यह। अपने माँ बाप को छोड़ दीजिए, इसके लिए सरकार ने राइट दे दिया है। हम इस नियमावली का पुरजोर प्रतिकार करते हैं और इसके सारे लीगल एस्पेक्ट पर हम लोग विचार करते हुए आगे प्रोसीड करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।